रुड़की का दुर्भाग्य है, लेकिन हमारी रुड़की बार एसोसिएशन ने एक अच्छा कदम उठाया। स्टेट लेवल को एक यहाँ की एक कमी पता चली है। आशा है आपके माध्यम से ये सब सुनकर ये भविष्य में ये कमियाँ दूर होंगी। रामनगर में रहता हूँ और ये प्रदीप प्रदीप बत्रा जी का नाम, मदन कौशिक जी का नाम पूरे उत्तराखंड में फेमस है और बड़े अच्छे विधायक वगैरह बताए जाते हैं। 20 साल से चलता आ रहा है। एक ग्राउंड में नहीं हो सकता क्योंकि हमारी सीमित छुट्टियां पड़ती हैं और उन छुट्टियों का ये हम दायरे में ही है। तो ये इंतजाम यहाँ पे कर रखा है नेहरू स्टेडियम के पास, और यहाँ से जोन से भी ग्राउंड पे तो मुश्किल से 2 किलोमीटर का। कहते हैं जो उनके घर की हालत हो रखी है, बिजली की सुविधा नहीं है, तारे उनके घर के सामने से लटक रही हैं, खंभों की कोई सुविधा नहीं है। आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में मैं आपके साथ संदीप पोईवाल इस वक्त पहुंच चुके हैं नेहरू स्टेडियम में, जहां पर आप देख सकते हैं कि बार एसोसिएशन का टूर्नामेंट होने जा रहा है। जैसे कि हमने आपको पहले भी यहां का टूर्नामेंट दिखाया था। पहले फ्रेंडली टूर्नामेंट मैच था जो कि प्रशासनिक और अधिवक्ताओं की टीम के बीच में था, लेकिन अब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है और ये अलग अलग ग्राउंड में ये टूर्नामेंट खेले जा रहे हैं। एक दिन में 6 मैच लगभग खेले जा रहे हैं। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है कि एक सीमित जो छुट्टी है अधिवक्ताओं की, कोर्ट की, उस छुट्टी में इन्होंने ये टूर्नामेंट पूरा करना होता है। तो इस समय आप हमारे साथ देख रहे होंगे ये जो टीम है ये उत्तराखंड रामनगर काशीपुर की टीम है, अधिवक्ताओं की टीम है। तो जानते हैं इनसे कि जैसे रुड़की ये आए हैं तो इनको कैसा लगा है और कैसा अनुभव है, क्योंकि हमेशा वैसे ये 21वां टूर्नामेंट है, हमेशा ये उत्तराखंड के अलग अलग ज़िलों में खेला जाता था, लेकिन पहली बार ये रुड़की में खेला जा रहा है। तो रुड़की का कैसा अनुभव है ये हम जान लेते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सबसे पहले विवेक मिश्रा जी सर। अच्छा, आज इस नेहरू स्टेडियम के ग्राउंड पर दृष्टि चैनल के जो पत्रकार संवाददाता हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूं कि वो यहाँ हमारे उत्तराखंड राज्य स्तरीय एडवोकेट्स की जो टूर्नामेंट है उसकी कवरेज कर रहे हैं। लेकिन मैं काशीपुर से हूँ और साथ ही हमारे रामनगर से हैं। आज हम लोगों का मैच खेला जाना है, लेकिन आज मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि रुड़की इतनी बड़ी जगह है, लेकिन ये जो ग्राउंड है यहाँ कोई व्यवस्था ऐसी नहीं लग रही। ग्राउंड आप समझिए ना तो समतल है और ना ही यहाँ की बाउंड्री वगैरह इतनी गंदगी सी लग रही है कि ऐसा नहीं लग रहा कि हम रुड़की जैसे। रुड़की शहर का पहला ये स्टेडियम है, मतलब नेहरू स्टेडियम है, फेमस है, इतना बढ़िया ग्राउंड है, पूरे तारीफ करते हैं रुड़की में। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अगर तारीफ करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जितना पुराना ये महानगर है रुड़की, जहाँ एजुकेशन स्तर भी काफ़ी पहले से काफ़ी आगे है, लेकिन इस क्रिकेट ग्राउंड की, नेहरू क्रिकेट ग्राउंड की स्थिति देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इस ग्राउंड पर ध्यान नहीं दे रहे, ना ही यहाँ पे कोई क्रीड़ा अधिकारी ऐसा है जो इस ग्राउंड पर ध्यान न दे रहा हो। धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आप? जैसे कि अभी भाई साहब ने कहा नेहरू स्टेडियम जो है खस्ता हालत में है और क्रीड़ा अधिकारी इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर तो बात करें हम रुड़की के बच्चों की तो यहीं पे अपनी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, खेल में, क्रिकेट में हम पहले नंबर पर हैं और ये मुझे गली मोहल्ले का ग्राउंड लग रहा है। स्टेडियम का मतलब बहुत संभावनाएं होती है, बहुत कुछ मिलता है स्टेडियम में। मैं तो देख रहा हूँ गली मोहल्ले का ग्राउंड है और उत्तराखंड राज्य को बने 25 साल हो गए हमारे। कैसी बात कर रहे हैं, गली मोहल्ले का ग्राउंड बता रहे हैं, ये तो रुड़की शहर का दिल है, बीचों बीच। अरे सुन तो लीजिए फिर मेरी बात भाई, स्टेडियम है, नाम नेहरू स्टेडियम है ना ये, तो स्टेडियम में जानते हैं कितनी कितनी सुविधाएं मिलती है। मेरा कहने का मतलब ये है, मुझे ये महसूस हुआ, मैंने बता दी भावना अपनी, कि गली मोहल्ले का ग्राउंड लग रहा है। यहाँ पर ना तो कोई कोच है, ना कोई कोच है, और ग्राउंड में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ सुविधाएं नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हमारे, क्रिकेट हमारा नंबर 1 खेल है पूरे विश्व के अंदर, तो ये खेल में उत्तराखंड राज्य क्या एड दिया है स्टेडियम के नाम पर, मैं ये कहना चाहता हूँ। जबकि यहाँ विधायक हैं और लोग हैं, अधिकारी हैं, इसमें क्या एड मिली है, मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ पे आपके माध्यम से। धन्यवाद आपका कि ये खेल भावना कैसी है। क्रिकेट में नंबर 1 है, उसके बाद हम तो चलो वकील हैं, लेकिन जो असली बच्चा है हमारा, मैं देख रहा था उधर खेल रहे थे, तो खेल पर हमारी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ये बच्चा अपने ही निजी जो सुविधाएं मिलती हैं पैसे लगाकर खुद आगे जाता है, सरकार की ओर से कोई सुविधाएं नहीं मिलती, मेरा ये कहना है जी। अगर तो हम बात करें जो किसे दोषी मानते हैं इन सब चीज़ों को लेके, अगर जो बात करी जाए ग्राउंड की, तो देखिए, यहाँ पर मैं रामनगर में रहता हूँ और ये प्रदीप बत्रा जी का नाम, मदन कौशिक जी का नाम पूरे उत्तराखंड में फेमस है और बड़े अच्छे विधायक वगैरह बताए जाते हैं। अगर ये बारीकी से ध्यान दें तो यहाँ के बच्चों को अच्छी सुविधा, स्टेडियम अच्छा बन सकता है, मेरा ये मानना है। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपके चैनल का, और
अपने जो बार एसोसिएशन है उत्तराखंड, जो हर साल जो है टूर्नामेंट कराती है, हम उनके प्रयास की हम सब लोग सारे अधिवक्तागण सराहना करते हैं और उनके प्रतिवर्ष कराए जाने वाले टूर्नामेंट में हम लोग प्रतिभाग करते हैं। ये तो परिस्थितियां हैं कि कभी किस ज़िले में टूर्नामेंट होता है, कभी किसी ज़िले में टूर्नामेंट होता है। पिछली बार हमने जो है हल्द्वानी। बात रोक के जानना चाहेंगे आप कौन सी टीम के कप्तान हैं? मैं रामनगर बार एसोसिएशन और मैं विक्रम भट्ट हूँ और मेरे साथी सभी अधिवक्तागण जो है, पिछली बार भी हमने हल्द्वानी में खेला तो हल्द्वानी में स्टेडियम में जो हमने सुविधाएं देखी उसकी तुलना में ये स्टेडियम बहुत। हल्द्वानी में तो स्टेडियम ही नहीं है। हल्द्वानी में हमने पिछली बार 6 मैच हुए और एक स्टेडियम में 2 मैच हुए दिन के, और बहुत बढ़िया सुविधा। और सभी स्टेडियमों में लग रहा था कि हम किसी नेशनल या इंटरनेशनल। ये बात तो गलत है कि आप हमारे रुड़की में आए और रुड़की के स्टेडियम की बुराई कर रहे हैं। भाई साहब, रुड़की से हमारा रुड़की से न तो हमारा बैर है, न रुड़की वासियों से बैर, न विधायकों से, न जनप्रतिनिधियों से बैर है, न यहाँ के इंजीनियर और जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंटल है उनसे बैर है। हमें दर्द है सिर्फ इस ग्राउंड का। अगर हमारा पैर इसमें किसी गड्ढे में फंस गया तो शायद हड्डी जोड़नी मुश्किल हो जाएंगी इस उम्र में। और हम जहाँ बात करें भविष्य की, हम जहाँ बात करें बच्चों के भविष्य की, मैं 2007 में बीपीएड किया हुआ हूँ। अगर हमारे इस प्रदेश में कभी वैकेंसी निकली होती तो मैं शायद पीटीआई होता। उसके बाद मैंने एलएलबी करी और फिर हम अधिवक्ता बने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ से ऋषभ पंत निकल के गए, हमारे यहाँ से महेंद्र सिंह धोनी गए और अनुज रावत हमारे रामनगर से निकल के गया, और भी कई ऐसे प्लेयर हैं जो निकल के जा रहे हैं और बाहर जा रहे हैं कोचिंग करने। अगर उन्हें यह सुविधा जो है यहाँ मिल जाए, रामनगर या उत्तराखंड में मिल जाए, तो उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और एक से एक खिलाड़ी यहाँ हैं। आप ऋषभ पंत की बात कर रहे हैं, ऋषभ पंत भी इसी ग्राउंड में से खेल के गए। ऋषभ पंत खेल के गए प्रैक्टिस के लिए या वो अपने ट्रेनिंग के लिए बाहर गए हैं, गए दिल्ली थे। वो कहीं ना कहीं हमारे संसाधनों की कमी दर्शाता है। दिल्ली गए सर, ये ऋषभ पंत जी रुड़की की प्राइम, उसके बाद सीधे दिल्ली गए और एकेडमी ज्वाइन करने के बाद तभी उनके खेल में निखार आया। तो जब तक हमारा ये कहना है कि हम तो चलो सीनियर्स हैं, नए युवा बच्चे, उनको यहाँ पर ग्राउंड्स की सही व्यवस्था मिलनी चाहिए, साथ ही साथ कोचेस की व्यवस्था मिलनी चाहिए, जिसका यहाँ मुझे अभाव प्रतीत हो रहा है। देखिए हाँ, मैं देखिए कहना चाह रहा हूँ, रुड़की वाले हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके प्रति हमारी नहीं, खेल क्रिकेट के प्रति हमारी है। अगर ऋषभ पंत यहाँ पर खेल के गए हैं तो एक सुविधाएं तो मिलनी चाहिए ना। सरकार हमें क्रिकेट पे कितना खर्च कर रही है, स्पोर्ट्स के लिए क्या कर रही है, हमारा कहना ये है। हम तो एडवोकेट है, खेल के चले आएंगे, हम तो उतार वाले लोग हैं। जो नए यंग पीढ़ी है वो कैसे आगे बढ़ेगी, ये है हमारा कहना। तो यंग पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगी, और यहाँ पे हमारे साथ और भी युवा नौजवान है, आप क्या कहना चाहेंगे बात साहब? सर, मेरा नाम एडवोकेट कृष्णा नेगी और धन्यवाद दृष्टि चैनल का। मैं तो बहुत बेसिक सुविधाओं की बात करूं कि हमारे 22 खिलाड़ियों को यहाँ पानी तक अभी नहीं दिया है। हम लोग अभी नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पानी तक की सुविधा नहीं है। अब जब जिस प्लेग्राउंड में राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, उस ग्राउंड में जब पानी तक की सुविधा नहीं है, दूसरी चीज़ ये मैच कराया है रुड़की बार एसोसिएशन ने, तो पहली प्राइमरी फेस जो जिम्मेदारी होती है रुड़की बार एसोसिएशन की है। आपको यहाँ देखना चाहिए, मैं सुबह जब ग्राउंड में आया तो ग्राउंड में ईंटें रखी हुई थी, और मैंने पहले ही जो यहाँ से ग्राउंड में जो मेंटेनेंस देखते हैं, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार कम से कम ईंटें तो हटा दो भाई। हमारी टीम अगर आज 10 बजे से मैच है तो हम 8 बजे आके प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उनके द्वारा कहा गया कि नहीं ये कमेटी करेगी, हमारा काम नहीं है। सेकेंडरी थिंग कि जो बेसिक सुविधाएं हैं खिलाड़ियों को, पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, सुचारू रूप से होनी चाहिए। और रही बात, आप पिछली बार हल्द्वानी हमने टूर्नामेंट खेला, हल्द्वानी के टूर्नामेंट में 7 ग्राउंड थे, और 7 के 7 ग्राउंड में जिस दिन हम लोगों का 1 हफ्ते के लिए वो ग्राउंड्स केवल अधिवक्ताओं के लिए बुक था, वहाँ अन्य कोई मैच नहीं हो रहे थे। 7 दिनों के लिए उन्होंने बुक कर रखा था वो मैच। और जैसे ही हम वहाँ गए तो हमारे लिए पानी की सुविधा, हमारे लिए सुबह ब्रेकफास्ट की सुविधा, और उसके बाद इतनी बढ़िया बात थी कि वहाँ के जितने भी हल्द्वानी के बार के मेंबर्स थे जिन्होंने टूर्नामेंट कराया था, वो सभी स्टेडियमों में सुबह से मौजूद थे। और मुझे यहाँ पे अभी रुड़की बार एसोसिएशन कोई भी अधिवक्ता नहीं बताया जा रहा है कि यहाँ रुड़की के अंदर भी 6 ग्राउंड जो है बुक है, सिर्फ नेहरू स्टेडियम को चलिए छोड़ दीजिए, और 5 की नहीं। हमारा तो एक्सपीरियंस पहले इस ग्राउंड का, और मुझे यहाँ तक भी सुनने में आया है कि ये जो ग्राउंड है ये फाइनल मैच में भी इसी में होना है। तो मैं तो जो फाइनल टीम में हम पहुँचे, काशीपुर वाले पहुँचे या हम दोनों फाइनल में पहुँचे, लेकिन इस ग्राउंड को देख के लग नहीं रहा है कि ये फाइनल मैच करा पाएगा। बिकॉज आप ग्राउंड की अगर बहुत बेसिक कंडीशन देखेंगे तो ग्राउंड में गड्ढे हैं। वी आर नॉट प्रोफेशनली क्रिकेटर्स, वी आर प्रोफेशनली एन एडवोकेट।
मेरा ये है कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उन्हें इस ग्राउंड पे, अगर ये ग्राउंड वाकई में ये कहा जाता है कि हार्ट ऑफ रुड़की है, तो जनप्रतिनिधि इस ग्राउंड को हार्ट ऑफ रुड़की बनाएं, इस ग्राउंड पे ध्यान दें। और हर शहर में एक स्पोर्ट्स का अपना डिपार्टमेंट होता है, स्पोर्ट्स अधिकारी होता है, कम से कम इस ग्राउंड की निरीक्षण तो करें कि ग्राउंड की कंडीशन क्या है। तो मेरा अपने साथियों से, आप लोगों से, चैनल के माध्यम से यही है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो एक बार ग्राउंड की कंडीशन देखें और सुधार करने की कोशिश करें। अगली बार जब हम आए तो हम पहला यहाँ पे मैच था, फ्रेंडली मैच था प्रशासनिक और अधिवक्ताओं की टीम में। उस दिन जनप्रतिनिधि बैठे हुए थे हमारे, और उन्होंने कहा है कि डीवीआर गई हुई है इसके सौंदर्यकरण के लिए। नहीं, मेरा ये तो जनप्रतिनिधि से जब आप पूछेंगे कि इसका डीवीआर गया है या इस ग्राउंड के हमने निरीक्षण किया है, जो प्रशासन का लब्बो लबाब होता है वो तो मेरे ख्याल से 2 साल 4 साल बाद भी इसकी स्थिति ठीक नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी अगर नीयत है इसको सही करने की, तो मेरा जनप्रतिनिधि से, हम रामनगर से आए हैं, हम बाहर से हैं, तो हमें देखे ये लगना चाहिए। मैं आपको बहुत सच्चाई बताऊं कि जब हम लोग का टूर्नामेंट हुआ था, हमने फिक्सर देखा था, और जब नेहरू स्टेडियम हमने सुना तो वी जस्ट इमेजिन कि यार वो ग्राउंड कितना अच्छा होगा। बट यहाँ आके जब हम गेट के अंदर घुसे तो हमें ये लगा यार ये तो बड़ा लोकल सा ग्राउंड है। हम लोग प्रोफेशनली क्रिकेटर नहीं है, वी आर एन एडवोकेट्स। तो हम लोग जब यहाँ आके जब हम लोगों को थोड़ा सा हम लोग को बुरा ये लगा कि यार जब स्टेट लेवल का टूर्नामेंट हो रहा है तो यहाँ के जितने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है और जनप्रतिनिधि है, मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस फील्ड को अगली बार जब रुड़की ये टूर्नामेंट कराए तो हम आके गए यार मज़ा आ गया इस ग्राउंड में। तो ये मेरी इच्छा। क्या सुविधाएं होनी चाहिए एक क्रिकेट ग्राउंड के लिए? मेन सबसे पहले जो है ग्राउंड का लेवल बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि मेन फील्डिंग का बहुत बड़ा ऑप्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह गड्ढे हैं। जनप्रतिनिधि को क्या चाहिए कि सबसे पहले मैदान में मिट्टी देखिए, कहीं मिट्टी भी सही नहीं है। हम देख रहे हैं जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, ईंटें रखे हैं, और कोई चीज़ एक ना पानी है ना कुछ, कोई कम से कम एक नीड होनी चाहिए जो बेसिक खिलाड़ी को होनी चाहिए। अभी आपने ये कहा ना कि क्या क्या सुविधा होनी चाहिए ना, कोच होता है, क्रिकेट कोच, हॉकी कोच, जूडो, फुटबॉल। स्टेडियम का मतलब ये होता है, स्टेडियम का मतलब होता है स्पोर्ट्स से कि कोई बच्चे हमारे कुछ स्पोर्ट वो खेलते होंगे, क्रिकेट कुछ हॉकी खेलते होंगे, तो उनके कोचेज रखे जाते हैं। और कोचेज रखे जाते हैं तो सुबह सुबह नाइट प्रैक्टिस कराते हैं, सुबह आते हैं फिजिकल आजकल तो जूडो वगैरह है, आजकल तो योगा भी बहुत चल रहा है। तो इस तरीके से ही जो स्टेडियम का मतलब मेरी नज़रों में यह है कि भाई खेल के प्रति क्या सुविधाएँ मिली हैं। तो यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ सुविधाएँ नहीं है, एक नेट लगा रखा है, और ग्राउंड की स्थिति यह है कि अगर बॉल तेज़ी से आ जाए किसी का सर फूट जाएगा। एक ग्राउंड होता है, तो मेरा मतलब यह है क्रिकेट के प्रति व्यक्तिगत ज़्यादा लोगों का, हमारे देशवासियों का है, बाकी सरकारों की ओर से कोई मोटिवेट नहीं है, ना कोई ऐड दे रहे कुछ दे रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ। काशीपुर बार एसोसिएशन के टीम मैनेजर उमेश जोशी जी क्या कहना चाहेंगे हमारे नेहरू स्टेडियम को लेके? कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे ये स्टेडियम है, और आशाएं थी लोगों को कि बहुत सुविधाएं हुई होंगी यहाँ पर, लेकिन उस स्तर का अनुरूप के नहीं है। अब लेकिन ये हमारी रुड़की बार एसोसिएशन जो ये मैच करा रही है, उनका भी वो प्रथम बार करा रहे हैं। उन्होंने रेस्पॉन्स दिया है, एक जिम्मेदारी निभाई है। पूरी स्टेट लेवल की चैम्पियनशिप कराना आसान काम नहीं होता। प्रथम बार रुड़की को यह गौरव प्राप्त हुआ है, तो रुड़की बार एसोसिएशन को हम बधाई देंगे। लेकिन यह है कि अब टीम यहाँ स्टेडियम यही थे, तो इन्हीं स्टेडियम में उनको कराना होगा, तो ये सरकार की कमी है। क्या लगा आपको, क्यों लगा कि ये स्टेडियम बेकार है? ये गड्ढे हैं, खिलाड़ियों ने अभी आपको बताया, दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बताया, इसके अलावा और टीमों के खिलाड़ियों ने बताया आपको क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर। तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सरकार को, महानगर को यहाँ पर दूर कराने चाहिए, क्योंकि पूरे स्टेट के हिस्से में अधिवक्ता यहाँ आ रहे हैं। पहली बार रुड़की को एक गौरव प्राप्त हो रहा है, तो ये नगर महानिगम का और सरकार का एक प्रयास होना चाहिए था। मैं खेल मंत्री से अपील करूँगा कि इसमें वो अवश्य देखें। इसमें हमने भाग लेने के लिए 31 को इसका समापन है। मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया हुआ था और उनका आने का पूरा प्रोग्राम था, लेकिन वो इसलिए नहीं आ पा रहे कि अधिसूचना जारी हो गई है और नगर निगम की वजह से वो सामाजिक कार्य में भाग नहीं ले सकते। तो उनका आ गया फ़ोन कि वो नहीं आ पाएंगे इसी कारणवश। तो उनको भी यहाँ से रूबरू होते, एक रुड़की की जनता को ये पता चलता और शायद कुछ उपहार भी मिलता, लेकिन अब ये नहीं हो पाया। ये रुड़की का दुर्भाग्य है, लेकिन हमारी रुड़की बार एसोसिएशन ने एक अच्छा कदम उठाया। स्टेट लेवल को एक यहाँ की एक कमी पता चली है। आशा है आपके माध्यम से ये सब सुनकर ये भविष्य में ये कमियाँ दूर होंगी।
तो उमेश जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री की भी इनवाइट थे, वो भी आते फाइनल देखने, लेकिन कहीं ना कहीं आचार संहिता के लगते उनका जो प्रोग्राम है कैंसिल हो गया। अगर तो मुख्यमंत्री यहाँ पे आ जाते तो ये रुड़की को उपहार मिलता कि मुख्यमंत्री खुद अपने आंखों से इस ग्राउंड की जो दशा है और दिशा है देखना। अपने अगर तो बात करी जाए क्रिकेट की, तो क्रिकेट केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का एक प्रसिद्ध खेल है, और क्रिकेट के लिए जो है ग्राउंड की सुविधाएं होनी चाहिए। और हमारा जो रुड़की का नेहरू स्टेडियम है, एक रुड़की का दिल बोला जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं आज इस रुड़की का दिल जो है टूट के रह गया, क्योंकि बाहर से जो टीमें आ रखी है उन्होंने इस ग्राउंड को ये सोचा था कि नेहरू स्टेडियम है, बहुत ही अच्छा ग्राउंड होगा, लेकिन जब अंदर आए तो निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि ना तो इस ग्राउंड में लाइटें हैं और ना ही ये ग्राउंड समतल है और ना ही इस ग्राउंड में अन्य कोई सुविधा है, जैसे पानी की सुविधा होनी चाहिए, कोच की सुविधा होनी चाहिए। तो ये सब बताया है बाहर के अधिवक्ताओं ने कि ये बिल्कुल फेल ग्राउंड है। तो जनप्रतिनिधियों से भी इन्होंने गुजारिश की है कि इस ग्राउंड को अच्छे से अच्छे तरीके से बनाए और इसे जो युवा है हमारे आने वाले उनके भविष्य का ख्याल रख के जिसके सौजन्य से हो रहा है वो है एडवोकेट संजीव वर्मा। एडवोकेट संजीव वर्मा हमारे साथ हैं और साथ ही मेयर पद की प्रत्याशी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है सपना वर्मा, वो भी हमारे साथ है। तो जानते हैं कि किस तरीके से तैयारी चल रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये टूर्नामेंट एक दिन में 6 मैच हो रहे हैं और अलग अलग जगह हो रहे हैं। तो अलग अलग जगह, जैसे कि आपको पता है कि रुड़की में एक ही स्टेडियम है, नेहरू स्टेडियम, लेकिन अकेडमी बहुत सारी है। अवतार सिंह की जी की अकेडमी है, मोहम्मदपुर अकेडमी है, मतलब इस तरीके से ये अलग अलग जगह खेला जा रहा है। तो कैसे मैनेज कर रही है अलग अलग जगह इस टूर्नामेंट को? नमस्कार संजीव वर्मा जी। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन इसे कराने बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अलग अलग जगह ये टूर्नामेंट हो रहे हैं और एक दिन में 6 मैच खेले जा रहे हैं। इस पर आज कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये तो 20 साल से चलता आ रहा है, एक ग्राउंड में नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी सीमित छुट्टियां पड़ती हैं और उन छुट्टियों का ये हम सदुपयोग करते हैं। इस खेल के द्वारा हम सब लोग आपस में मिलते हैं। तो रुड़की के पास में अवेलेबल थे 4-5 ग्राउंड, 2 किलोमीटर के अंदर के दायरे में ही हैं। तो यह इंतज़ाम यहाँ पे कर रखा है नेहरू स्टेडियम के पास, और यहाँ से जोन से भी ग्राउंड पे तो मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर है। तो आपस में हम व्यवस्था कर लेते हैं, कोई वो नहीं है, भाईचारे वाली बात है सबसे। मुश्किल हो जाती है ना, अगर तो देखा जाए तो रुड़की के अंदर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। नहीं, रुड़की के अंदर का कमेटी भी बनी हुई है, ऐसा नहीं है। ये तो मेरा शौक़ है, मैं उसे पूरा कर रहा हूँ। और यदि कहीं और भी होता, पिछले साल में हल्द्वानी 10 दिन रहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा शौक़ है। क्रिकेट शौक है, लेकिन आज तक हमने आपको क्रिकेट खेलते नहीं देखा। खेलते देख रहे हैं तो राजनीति के मैदान में खेलते देख रहे हैं आप? नहीं, वो मेरी बदनसीबी है और आपका दुर्भाग्य है कि आपने मुझे खेलते हुए नहीं देखा। लेकिन मैं कभी ठीक खेलता था। अब आंखों में चोट लगने के कारण मेरी आई साइड कम है, तो मैं चोट लगवाने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए खेल नहीं पा रहा, खिला रहा हूँ। तो राजनीति में भी ऐसे खिला पाएंगे आप सपना एडवोकेट? उसे भी खिलाऊंगा ही। तो मैदान में वो है, मैं तो वहाँ भी डमरू ही बजाऊंगा। ठीक है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे भाजपा में अगर तो देखा जाए तो 40 वार्ड है, 40 वार्ड में मेयर पद के कम से कम 50 आवेदन हो गए हैं, कांग्रेस में 7 आवेदन हो गए हैं और निर्दलीय अभी तक आप ही एक नज़र आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर जो आवेदन की होड़ लग गई है? देखो, ये लोकल चुनाव है और जो वार्ड की स्थिति है, तो वार्ड में यदि सहारे की ज़रूरत पड़े अपने वार्ड में कि किसी पार्टी का सिंबल लेके या किसी के, यदि मेरा व्यवहार वार्ड में अच्छा है तो मुझे सिंबल की ज़रूरत नहीं है, अपने व्यवहार से करना चाहिए। लोकल इलेक्शन है, हमें सबको एक दूसरे के बारे में जानकारी है, तो वार्ड पे न रहकर अपने व्यक्तिगत कामों से, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से चुनाव लड़ना चाहिए। और पार्टियों की गलती है, पार्टी तो हमारी कठपुतली बनाती है। लेकिन क्योंकि रुड़की की जनता का ये सवाल इसलिए उठाया, रुड़की की जनता का ये कहना है कि हर वार्ड से अब एक मेयर होगा, पार्षद की तो छोड़ दो, हर वार्ड से एक मेयर होगा। क्यों? क्योंकि आवेदन हर वार्ड से कम जा चुके हैं। देखो, वो मैं तो कह रहा हूँ, कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ से जुड़े हुए हैं और राजनीतिक पार्टियाँ अपने स्वार्थ में अपनी मेजोरिटी बनाने के लिए जो बेरोजगार हैं, थोड़ा सा वैसे हैं, उनको मिसयूज कर रही है। तो उन्हें नेतागिरी के सपने दिखा कर उन पर कठपुतली बन कर रहते हैं। यदि ऐसी स्थिति ना होती तो मैंने देखा कि कम से कम बीजेपी से दावेदारी 32-33 के 40 के करीब है। अब उनमें से एक ही को तो टिकट मिलेगा, अब औरों का क्या होगा? कुछ तो ऐसे हैं जिनकी धड़कनें तेज हैं और पिछले 30-40 साल से बीजेपी की सेवा कर रहे हैं, मगर उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। मिलेगा पैसे के बलबूते पे पैसे वाले को। इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आपको नहीं मिलेगा?
नहीं, मुझे तो फ़ायदा मिलेगा इस। जब टिकट ही नहीं मिलेगा तो कहीं से कहीं एंटी भी जाएंगे। नहीं, व्यवहार फ़ायदा उठाएगा ना कि वो, और मेरी सबसे बातचीत है, कोई ऐसा मेरा कोई विरोधी नहीं है, तो मुझे इससे फ़ायदा ना फ़ायदा की तो कोई बात ही नहीं है। अब विरोध की बात हो गई है तो संजीव वर्मा जी, आप लगभग सबका ही विरोध कर चुके हैं, लेकिन आपका विरोध कोई नहीं कर रहा है, क्या कारण है? अरे मैं भाई हूँ भाई, बड़ा, सबकी कोई दिक्कत आवे तो मैं ही तो काम आता हूँ, तो मेरा विरोध क्या करेंगे? मेरी ज़रूरत तो फिर भी पड़ेगी शहर में, तो इसलिए जो है मेरी बुराई क्या करेंगे? तो इसलिए मैं हो सके मेरा विरोध ना हो, भाई हूँ सबका। भाई हूँ सबका, तो इसी के साथ जो प्रत्याशी सपना वर्मा है उनसे भी जान लेते हैं। सपना वर्मा जी, जैसे अभी आप डोर टू डोर कर रही हैं, सब तो आवेदन कर रहे हैं, लेकिन आप डोर टू डोर कर रही हैं, तो जनता का क्या आपको सहयोग मिल रहा है? तो जनता का सहयोग ही मिल रहा है, क्योंकि मैं उनके दर्द को समझ रही हूँ। जैसे वे दिक्कत में है, जो उनको परेशानी है, मैं उनको समझने की कोशिश कर रही हूँ। कोशिश क्या, मैं खुद भी झेल चुकी हूँ ये चीज़, कि जो वे झेल रहे हैं, जहाँ उनको खाने की, उनके पानी की दिक्कतें हैं, जो उनके घर की हालत हो रखी है, बिजली की सुविधा नहीं है, तारे उनके घर के सामने से लटक रही हैं, खंभों की कोई सुविधा नहीं है, बाहर खंभों में लाइट तक नहीं है उनकी गलियों में। तो वो जो चीज़ झेल रहे हैं पानी के लिए, सड़क के लिए, जो चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, उस चीज़ को मैं उनका महसूस कर रही हूँ, उनको दर्द को देख रही हूँ। तो उनका रिस्पॉन्स तो है मेरी तरफ कि हाँ, वे सोच रहे हैं कि एक मतलब कि हमारे दुख दर्द को देखने आई है, तो उसका मुझे मिल रहा है सपोर्ट। किस तरीके से उनके इस दर्द को आप दूर करेंगे यदि मेयर बन जाते? मैं यही करूँगी कि जैसे सबसे पहला काम तो है ये जो पानी की उनको दिक्कत है, सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कत है उनको। पीने का पानी बहुत दूर दूर से ला रही हैं वे, भर भर के। उनके यहाँ जो भी पानी आ रहा है उसमें मिट्टी घुली हुई है, तो सबसे पहले तो पानी का ही मुझे व्यवस्था उनकी करनी है। फिर रही उनके लाइट की, अंधेरा है, डर लगता है बच्चों को, लड़कियां वहाँ से, पढ़ाई की दिक्कत है उन लड़कियों को कि पढ़ नहीं पाती हैं लड़कियां, तो बहुत चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं उनका काम यही करूँगी कि पानी और बिजली का जो बाहर लग जाए। ठीक है, तो इसी के साथ बने रहे दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे आपको इसी तरीके की खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।